दोस्तों ये है इंडिया सीमेंट का Q4 का रिजल्ट और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टोटल इनकम, जिसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों इंक्लूड हैं। लास्ट ईयर Q4 में कंपनी ने कुल रेवेन्यू किया था 1255 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 953 करोड़ का और इस क्वार्टर में Q4 2025 में कुल रेवेन्यू था 1223 करोड़ का। कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू में करीबन 28% की ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पे अगर इसको हम कंपेयर कर देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको 2.5% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का एक्सपेंस था 1319 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था 1260 करोड़ के आसपास और इस बार Q4 में कंपनी का एक्सपेंस है 1313 करोड़। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है सारे टैक्सेस चार्जेस को निकालने के बाद। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट ईयर Q4 में कंपनी ने मुनाफा नहीं बल्कि 60 करोड़ का लॉस किया था। पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का मुनाफा था और इस क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 14.5 करोड़ का ही मुनाफा किया है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको मुनाफे में 88% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर इसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने लॉस किया था। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो कंपनी सिर्फ दिसंबर में ही थोड़ा सा प्रॉफिट करती है, बाकी जून में कभी कदार कर लेती है। बाकी इसके जो 2 क्वार्टर होते हैं वो यहाँ पे लॉस में ही जाते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर Q4 की बात करते हैं तो यहाँ पे ईपीएस निगेटिव था, क्योंकि यहाँ पे मुनाफा भी निगेटिव था और वो था ₹1.90 का। पिछले क्वार्टर में ईपीएस थोड़ा सा बड़ा जो कि था ₹162 का और इस बार Q4 में कंपनी ने ईपीएस किया है आधे रुपये का। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कोई खास ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पे देखें तो कंपनी ने निगेटिव ही किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बाकी आपको इस कंपनी से क्या उम्मीद थी कि आपने इसमें स्टेक लेके रखा था, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस कंपनी ने कोई यहाँ पे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं किया है।